पढ़ते हैं सुकरात के बारे में। इंग्लिश के 4th चैप्टर है और इसका नाम है सुकरात। इसके लेखक हैं रोडा पवार। अब थोड़े पाठ के बारे में जान लेते हैं। सुकरात lived in एथेंस। सुकरात एथेंस में रहता था। He would go round the town to talk to the people। तो वह कस्बे में जाता था और लोगों से बात करता था। He told everyone that Athens could become a perfect state if citizens educate their mind to see what was right and noble। वह प्रत्येक लोगों से कहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि यहाँ के नागरिक शिक्षित हो जाएं। If citizens educated their mind to see what was right and noble, true and beautiful, some people thought that he was leading the young astray। और यह समझने की क्षमता आ जाए कि क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है, सत्य है क्या सुंदर है। कुछ लोग सोचते थे कि वह युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। The men who were governing Athens summoned him to appear before them and he was condemned to death। लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे उसे उपस्थित होने के लिए कहा, उन्हें बुलाया, उसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया। क्या है? He was condemned to death। He was no coward that he had done nothing wrong। वह कायर नहीं था क्योंकि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था। After sunset, सूर्यास्त के बाद, he was given a cup of poison to drink। उसे जहर का एक प्याला दिया गया। With tremendous courage he lifted the cup to his lips, drank it and died। बड़े साहस के साथ उसने प्याला उठाकर होंठों पर लगाया और उसे पी गया और मर गया। तो ये एक स्टोरी है और आप स्टोरी पर सुनिए, पढ़िए, आपको आगे बहुत आनंद आएगा और आपको समझ में आएगा और आप आराम से इसको देखिए और समझिए जिससे कि आप एग्जाम में से लिख सकें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं पाठ। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जेसस क्रिस्ट वाज बोर्न। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले, यदि अबाउट 400 years बिफोर, 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडरआइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड वल्गिंग आईज। बचपन में वह क्रूप तथा ठिगना था। एज अ बॉय ही वाज अगली, और उसकी एक नाक चपटी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं। बड़ा अजीब सा था। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रेदर सेबली ड्रेस्ड। उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे, अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics। अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था जहां वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today। उसने कुछ विज्ञान और कुछ गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया, किंतु उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। द स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विथ द शॉर्ट नेक एंड प्लान फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। वह विचित्र सा छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था। He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice। वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखा करता था कि हमारे साथी क्या कर रहे हैं, और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था। मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करता था।
अर्थात प्रत्येक बात को बड़े केयरफुली, ध्यान से, अटेंशन होकर देखता था। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास बड़ा मकान नहीं था, ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ ऑफ ब्यूटीफुल पोसेशंस। उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जब वह बड़ा हुआ तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया था जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थी। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. मतलब जो सम्मानजनक चीजें थी या जिसे सम्मान मिलता उन चीजों पर उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। सुकरात went round the town on foot and talked to people. सुकरात नगर में पैदल ही जाता था और लोगों से बातें करता था। The Athenians began to look for his familiar figure in the street and to say to their friend. एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, क्या कहते थे? Yes, that's a Socrates. Come along and talk to him. हाँ, वह सुकरात है, आओ और उससे बातें करें। After some time, सुकरात became famous as a teacher. कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads and stood in the market places talking to anyone who cared to greet him. वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी व्यक्ति से बातें करता रहता था जो उससे बात करना चाहता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. उसकी बातें सुनने वाले प्राय असमंजस में पड़ जाते थे जब भी उससे बहस कर चुके थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think to himself so that by using his reason he would have the power of to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct. सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वो सत्य, उचित, सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सकें और इसके अनुसार अपने आचरण को बना सकें। He wanted Athens to be perfect state. वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। He told everyone, both his pupil and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. उसने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। He believed, उसका विश्वास था, that questions and discussion would help them to this, and so he was forever talking to them in the open street. उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से उन्हें इस कार्य में सहायता मिलेगी और इसलिए वह लोगों से खुली गालियों में सदैव बातें करता रहता था। When Socrates was an old man, he came and had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़ा हो गया तब उसका यश चारों ओर फैल गया। The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. तो बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए क्योंकि
उसको अपने यहाँ बुलाते थे, मेहमान बनाते थे, उनको अच्छा लगता था और उनका सम्मान बढ़ता था। By degrees, a special group of people gathered around him and followed him wherever he went. धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहां कहीं भी जाता था वे सब उसके पीछे पीछे जाते थे। Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later year became as famous a teacher as Socrates himself. उसका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लाटो, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक सुना और अपने जीवन में उतारा, जो बाद में सुकरात के समान एक प्रसिद्ध अध्यापक बन गया। What although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बुढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods. उसने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके वातावरण आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। This seemed to some people a new and big idea. कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं नवीन तथा दृष्टापूर्ण दिखाई दी। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their mind with doubt. उसने कहा था कि एथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे वो काम है, और बहुत से आदमी को विचार था कि वह देश के नवयुवकों को गुमराह कर रहा है। वह उन सब बातों पर प्रश्न करता था जिन्हें मानना उनको सिखाया गया था। वह इस प्रकार देश के नवयुवकों को मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा था। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त न हो जाए तब तक वह तो एथेंस में बाहर कहीं चला जाए या छिप जाए। बट सुकरात वाज नो कॉवर्ड, किंतु सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट, वह जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया, एंड दैट ही हैड ओनली थॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट। उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी थी कि जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था। एंड सो he went the coat, his clothes and shoes were dusty and travel stained, but everyone knew that a noble heart beat under the showy garments. अतः वह न्यायालय को चल दिया। उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय वाला व्यक्ति रहता है। He made a powerful and dignified speech. उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life. उसने एथेंस के रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. किंतु वह उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता था प्रसन्नता पूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार है।
द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडम्ड हिम टू डेथ। जजों ने उसकी बातों को सुना और उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्यु की सजा दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, और वह स्टिक लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, ठीक न्यायालय की भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया। पिलाटो एंड हिज अदर पीपल वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, पिलेटो और उसके अन्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर। उसने उनसे कहा, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के पास घटित नहीं हो सकती, ना तो इस जीवन में और न मृत्यु के बाद, अतः प्रसन्नतापूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द हावर्स ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड एंड वी गो आवर वे, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग चले जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लाइव, मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। देन द सोल्जर्स कैम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सिपाही आए और उन्हें जेल खाने के लिए ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी उसके 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे चल दी। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वर आल्सो विथ हिम, कुछ उसके प्रिय सदस्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन विच दे टीचड इन देयर हर्ट्स, बहुत समय तक उन्होंने उससे बातें की, उसने उन्हें बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं दी जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू द सुकरात वुड डाई सून, किंतु पूरे समय उसके मित्र जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे बहुत दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बीइंग ब्रीवर्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ आर ऑर्फन्स। प्लेटो बहुत बेदौ दुखी थे। प्लेटो लिखता है, वह उनकी पिता के समान था जिससे हमें वंचित किया जा रहा था। हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान व्यतीत करने वाले थे। After the sun had sat behind the tree top, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस when people were condemned to die, एथेंस नगर में जब लोगों को मृत्यु की सजा मिलती थी, they were given a cup of poison, तब उन्हें जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था। एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। यू सुकरात, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who were come to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for other. जिसने उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, सुकरात, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा समझता हूँ। When I ask you to drink the poison for other and not I are the guilty cause, जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर क्रोध मत करना। Bursting into tears he went out and returned with a cup of
पॉइजन, क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूं। वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आ गया। मे ऑफ गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स। देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाएं, सुकरात ने कहा और अपने होंठों से जहर के प्याले को लगा लिया। हिज प्यूपिल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, बट वन सोब्ड अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर, एंड soon the room was filled with the sound of weeping. उसके शिष्यों ने अपनी आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां लीं। इससे दूसरे व्यक्ति दुखी हो गए और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। सुकरात paused with the unfinished cup of poison in his hand. अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर सुकरात रुक गया। जिस प्रकार हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम वहाँ उसको थोड़े समय के लिए रोक देते हैं, पोज कर देते हैं, उस प्रकार सुकरात बिल्कुल रुक गया, जैसे स्टॉप हो गया हो, स्टैचू की तरह। व्हाट्स दिस स्टैंड नॉइस, उसने पूछा यह विचित्र प्रकार की आवाज क्या है। ही आस्क्ड, I have heard that a man should die in peace. मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरना चाहिए। You must not cry. तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। Be silent and have patience. शांत रहो और धैर्य रखो। I have heard that a man should die in peace. You must not cry. He looked around, remembering something. कुछ याद करती हुए उसने चारों ओर को देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्रीटो, he whispered to one of his pupils, can you do me a favor? क्राइटो, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? I owe a cook to Aesculapius. Will you pay the debt? मुझे इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है, क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? It said we paid. क्राइटो ने कहा, तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। Is there anything else? क्या कुछ और कहना है? He waited. उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की थी। But there was no answer. उसे कोई उत्तर नहीं मिला। For सुकरात की तरफ से the greatest of all the Greeks was died. क्योंकि यूनानियों में से सबसे महान व्यक्ति सुकरात आज मर चुका था। तो स्टूडेंट, आपको सुकरात चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो फैक्ट एग्ज़ाम पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।